दौड़ दौड़ करके आते हैं। आज तुमने मुझे राजमाता बना दिया तो तुम छोड़ करके जाने लगे। कृष्ण, मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए, वह सम्मान नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दे। सबसे बड़ी संपत्ति तो तुम्हारा सानिध्य है, तुम्हारा सामिप्य है। तुम्हारी याद आती रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति, और जिस दिन तुम भूल जाओ ये सबसे बड़ी विपत्ति। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना। कृष्ण, तुम रुक जाओ। कन्हैया ने कुंती जी को दुख नहीं दिया, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। कुंती जी से कहा, बुआ मेरे पास दुख नहीं, मैं तो आनंद का सिंधु हूं, सुख का धाम हूं, मैं दुख कहां से दूं? मैं दुख नहीं, अपनी भक्ति प्रदान कर रहा हूं। कुंती जी ने कहा, कृष्ण तुम रुक जाओ। कन्हैया को याद आ, ओहो मेरा एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, सरसैया पर लेटा है, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है। उत्तरायण आ गया। इस भक्त के सारे बाण सामने से लगे हैं और बाणों की सैया है, बाणों की तकिया है। ये झांकी देखिए, समय कम है इसलिए मैं विस्तार भी कम कर रहा हूं। क्या कहे, 3 घंटे का वक्ता भी क्या करे, उसको भी धर्म संकट हो जाता घड़ी देखकर। पर मेरे भाई, बड़ा प्यारा प्रसंग है। भीष्म पितामह जी के सामने से बाण लगे हुए हैं, सरसैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है। सामने बड़े बड़े संत आने लगे। पर्वतो नारदो धौम्यो, ये झांकी देखिए, पर्वत जी आए, नारद आए, धौम आए, भगवान बादरायणी, बादरायणी आए, बृहदस्यो भरद्वाज, भरद्वाज आए, बृहदस्व आए, और सस्यो रेणुकासुत। भीष्म पितामह जी के गुरुजी भी आए। गुरुजी को जानते हैं कौन है? रेणुका नंदन श्री परशुराम जी महाराज। परशुराम जी भीष्म पितामह जी के गुरुजी, और जिसके अंतिम समय संतों का दर्शन हो जाए, गुरुजी का दर्शन हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है महाराज? सबसे बड़े सौभाग्य। भीष्म पितामह जी ने सबकी वंदना करी और सबकी खोटसोपचार पूजा की, सबका चरण धोया, सबको कपड़े पहनाए, सबको चंदन लगा। आप कहेंगे महाराज जी वो तो सरसैया में लेटे थे, कैसे पूजा करी होगी? आज मैं आपको यही बता रहा हूं। शास्त्र का विधान है कि आप असमर्थ हैं अगर, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजन का भी प्रत्यक्ष पूजा के समान फल होता है। आपके मन में इच्छा है कि हम रोज महाकाल का अभिषेक करें, आपके मन में इच्छा है कि रोज हम वृंदावन धाम का दर्शन करें, रोज अयोध्या चित्रकूट का दर्शन करें। आप कहें महाराज जी क्या करें, समय नहीं है, तो मैं आपको इस व्यासपीठ से बता रहा हूँ, आप सुबह अपने ध्यान में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और बस ध्यान करें। हम प्रयागराज गए हैं, गंगा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, अयोध्या का दर्शन किया, जन्म भूमि का, कनक भवन का, हनुमानगढ़ी का, मिथिला धाम का दर्शन किया, फिर इधर वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन करके हम लौट के आए तो सीधे महाकाल का अभिषेक किया, त्र्यंबकेश्वर का अभिषेक किया, और सभी जगह दर्शन करते हुए तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन। जय हो जगन्नाथ।